हेलो गाइस, मैं लेके आ गई हूँ आप सब लोगों के लिए बिग बॉस सीजन 19 एपिसोड 42 डे 41 की रिव्यू। आज था वीकेंड का वार एंड हम लोग उम्मीद करते हैं हर बार वीकेंड के वार में सलमान खान आएंगे, सही गलत बताएंगे। ये पहली बार मैं नहीं कह रही हूँ, इसके पहले वाले हफ्ते में भी मैंने सेम चीज़ कहा था, लेकिन इस बार तो हद हो गई। वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी बैड वीकेंड का वार एवर इन बिग बॉस हिस्ट्री, जितने साल से मैं देख रही हूँ। बहुत ही बढ़िया घटिया वीकेंड का वार। क्या था वीकेंड के वार में? अमल 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 सही दुनिया गलत, अमल सही सब गलत, अमल सही तुम गलत, अमल सही तुम गलत, यही चल रहा था। और क्या था? अमल हर जगह सही, अमल की तरह कोई नहीं, अमल बुद्धा बन चुका है और तुम लोग सब घटिया इंसान हो, यही कहने की कोशिश कर रहा था ना सलमान खान। इतना बायसनेस, इतना ऊपर लेवल का वायसनेस मैंने पहली बार देखा। इतने सीज़न से मैं देखते हुए आ रही थी, शायद सीज़न 10 से मैं देख रही हूँ और ये सीज़न 19 है। 9 सीज़न मैं देख चुकी हूँ। ऐसे बहुत सारे ऑडियंस होंगे जो और भी पहले से देख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सलमान खान किसी भी कंटेस्टेंट के लिए आज तक इतने बायस्ड हुए हैं, इतने ज़्यादा बढ़िया तरीके से उनको डिफेंड किया है, उनके लिए बोला है, उनके लिए लड़े हैं। इट्स अनबिलीवेबल। लग रहा था एक टाइम पे कि अमल अमल मलिक नहीं है, अमल खान है। अमल सलमान का भाई है या फिर सलमान का बेटा है या फिर सलमान का, या कुछ भी हो। लग रहा था कि अमल सलमान के फैमिली से है, इसीलिए सलमान इतना ज़्यादा भड़क रहा था, इतना ज़्यादा लोगों के ऊपर। अमल से ही आंदोलन का जो मुखिया है सलमान खान, वो आज दिखा एंड बहुत बुरा लगा देख के। हर जगह अमल सही लोग गलत, या फिर अमल के साथ जो लोग हैं सही वो सही, बाकी सब गलत। कोई भी अमल के अगेंस्ट या फिर अमल के साथ जो लोग हैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता है। वो तानिया हो, वो नीलम हो। नीलम क्या कर रही है? नीलम चमक रही है। सलमान खान कौन सा शो देख रहे हैं या फिर हम लोग कई और शो देख रहे हैं, सलमान खान कुछ और देख रहे हैं। हम लोग जिस शो को देख रहे हैं वहाँ फिर नीलम चमक रही है बर्तन मांजते हुए और कुछ करते हुए नहीं। सलमान खान को लगता है तो सही है। पहला मुद्दा उठा मृदुल पे कि मृदुल तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम्हें तो लगता है कि तुम वोटों के आधार पे जीत जाओगे। बेचारा मृदुल रो पड़ा, इतना बोला गया उसको, इतना ह्यूमिलिएट किया गया। उसने बोला भाई मुझे लगता है मैं नहीं लड़ सकता, मुझे जितना लगा था उतना मैंने कहा। मेरी फैमिली ने मुझे बोला था जाके पंगा मत लेना या फिर किसी से बदतमीज़ी से बात मत करना। और जब मृदुल रो पड़ा, मृदुल के फैंडम की बात याद आई शायद सलमान खान को, इसीलिए उन्होंने तुरंत कहा तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी है मृदुल, और उधर ही मृदुल के टॉपिक को स्टॉप किया गया क्योंकि मृदुल की फैंडम आके गाली देगा। एंड येस ऑफ कोर्स मृदुल जीत सकता है फैंडम के बलबूते पे। एमसी स्टैन भी तो जीता था फैंडम के बलबूते पे। क्या कर रहा था? उस सीज़न का क्वीन थी प्रियंका चाहर चौधरी, लेकिन एमसी स्टैन जीता था किस वजह से? क्योंकि उसकी फैंडम थी। अमल से ज़्यादा मैं सचमुच पसंद करूँगी मृदुल विनर बन जाए। भाई अमल को मैं नहीं देख सकती, लेकिन इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं होगा अगर अमल जीत जाए शो, क्योंकि इतना बायसनेस मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। नेहल के टॉपिक पे आया गया। नेहल, आपने क्या ज़िंदगी में हासिल किया है? किसी भी एक इंसान को कि आप 7 जन्मों में नहीं हासिल कर सकते, आप कितनी पढ़ी लिखी हो? तो नेहल ने कहा कि सर मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। तो कौन कौन है कॉमर्स ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट? इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे कोई नहीं है क्या इस घर में? उसके बाद उन्हें कहा गया कि आपने क्या हासिल किया है, क्या काम किया है। इतनी बेइज्जती, इतनी ज़्यादा बेइज्जती। या तो फिर आप तानिया से ऑब्सेस्ड हो या फिर आप उनसे बहुत प्यार करती। क्यों? तानिया जो जहर उगल रही थी, उन्होंने जो देखा था सीक्रेट रूम में बैठ के, वो क्या काफ़ी नहीं था उनके बारे में बात करने के लिए? और तानिया क्या किसी के पीठ पीछे बात नहीं करती है? सिर्फ नेहल सब लोगों के पास जा जा के तानिया के बारे में बुराई करती है। हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? नेहल बुराई नहीं कर रही है, नेहल असलियत बोल रही है, क्योंकि उनको लगता है जिन लोगों को बोलने की ज़रूरत है वो उन लोगों को ही जाके बोल रही है, वो सब लोगों के पास जा जा के नहीं बोल रही है। लेकिन नहीं,
वो तो अमल के दोस्त हैं, उनकी तो स्ट्रगल अलग ही है। फिर तानिया जी की स्ट्रगल की कहानी। सर मैं 6 बजे से पहले घर पहुंच जाती थी, मेरी तो शादी होने वाली थी, कुकिंग क्लास ज्वाइन। ओ भाई गॉड, मुझे नहीं सुनना। हम लोग पक चुके हैं 6 हफ्ते से इनकी स्ट्रगल की कहानियाँ सुन सुन के। हमें नहीं सुनना बहन, बंद कर अपनी मुँह। नेहल को बहुत ह्यूमिलिएट किया गया और नेहल ने जिस तरीके से अपने आप को डिफेंड किया, उन्होंने जो बोला, वो जिस तरीके से अपने पॉइंट को रखी कि मैं आपकी परवरिश पे या फिर आपके फैमिली पे नहीं गई है, जब मैंने सिर्फ इतना बोला आपको प्लेटर में सजा के सब कुछ मिला है और ये आपने ही बोला है, मैंने नहीं बोला, ये आपने बहुत पहले से बोलते हुए आ रहे हो, तो ये कोई नई बात नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा नेहल। फिर अभिषेक में कोई एटिकेट्स नहीं है, खाने की तो उसको कोई तमीज़ ही नहीं है। वो बिस्तर पे बैठ के क्यों खा रही है? वो तो डैनियल प्रॉपर्टी का है और वो तो अमल घर से लाया है, उसमें बैठने का हक नहीं है अभिषेक को। अभिषेक एक सोया हुआ इंसान, बीमार इंसान के पास बैठ के खाना खा रहा होता है, चम्मच मार रहा होता है प्लेट पे। लेकिन जब अभिषेक सो रहा होता है और आके शहबाज एंड अमल उनको पोक करते हैं, वो गलत नहीं था। माय गुडनेस, इतना बाइस्ड मैं सह नहीं पा रही थी। आज जब वीकेंड देख रही थी तो मुझे लग रहा था कौन सा गोली खा के आए हैं सलमान खान। अमल के नाम के क्या एक गोली खा के आए हैं सलमान खान? जिस तरह से वो अमल को डिफेंड कर रहा था, लग रहा था कि अमल गोली नाम का कोई गोली मिलता होगा शायद, वो खा के आए हैं सलमान। सिर्फ अमल सही यही दिख रहा है, दुनिया गलत अमल सही, दुनिया गलत अमल सही, यही दिख रहा है। फिर उठता है सुरसुरी वाला टॉपिक। आई नो, यू नो, वी ऑल नो, सुरसुरी वाला टॉपिक में कुनिका गलत थी। कुनिका ने गलत तरीके से उस चीज़ को पोर्ट्रेट किया, अमल ने उस तरीके से शायद नहीं बोला था। लेकिन अगर कुनिका ने जो बोला वो नहीं था तो अमल का मतलब क्या था? वो भौंकती है, तू भौंकता है। अगर अभिषेक को सुरसुरी करना है ना तो अशनूर का नाम ले लो, इसका मतलब क्या होता है? क्लियर है, समझने वाला समझते हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, जिनके अंदर दिमाग है, वो समझते हैं। कितना डिफेंड किया आज सलमान ने, बोला कि सुरसुरी का मतलब होता है इनसिक्योर होना, पॉजिटिव होना, ये सब कुछ होता है। आप जो कह रहे हो वो नहीं होता है। आज सलमान बियॉन्ड द बेल्ट जाके जो अमल को सपोर्ट किया है, उसमें सलमान खान ही गलत दिखे हैं, कोई और नहीं। बट आई हैव टू से, आज अगर पूरे एपिसोड में कोई चमका है, कोई दिखा है, कोई सही था, जो अपने पॉइंट्स को रख रहे थे वाजिब तरीके से, वो कुनिका थी। और आज तो सलमान ने बोलते बोलते हद पार कर दिया, कुनिका के फैमिली के ऊपर चले गए, कुनिका के बेटे के ऊपर चले गए, जो इस शो के आसपास भी नहीं हैं, उनके ऊपर चले गए। बोला कि आपकी बेटी की बर्थडे थी तो वो बैंकॉक में था, क्या कर रहा था? ओ माय गॉड, आप होते कौन हो कुनिका के बारे में बात करने वाले, कुनिका के बेटे के बारे में? एंड कुनिका ने भी बहुत स्पोर्टिंगली ये जवाब दिया, हाँ ही इज़ अ मैन, वो कर सकता है जो करना है उसको। सलमान ने ये कहा आपकी इज्जत आपके हाथ पे, तो कुनिका ने जो जवाब दिया, हाँ बोले, मुझे जो भी बोले मुझे मंजूर है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आपकी 2 टके की इज्जत नहीं है। लेकिन सलमान ने इस बात पे कोई बात किया ही नहीं। आज अमल ने जिस तरीके से उठ के बदतमीज़ी से बाकी घर वालों से बात किया ना, लगा कि ये पूरा प्रॉपर्टी उसका है, बिग बॉस तो उसके नाम पे ही चल रहा है। और सलमान ने कुछ कहा भी नहीं, चुपचाप खड़े रहे। लाइक सीरियसली क्या चल रहा है? ज़ीशान को बोला गया कि ज़ीशान आपने शो के बारे में बोला है, आप जब शो से बाहर जाओगे तो आपको पता चलेगा। ज़ीशान ने पहली बार बोला है, ज़ीशान ने ये बोला है कि भाई मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं देखा था। ज़ीशान ने गाली नहीं दिया है, मेकर्स को गाली नहीं दिया है, शो को गाली नहीं दिया है, आपके अमल ने दिया है। हाँ मैं कह रही हूँ, आपके अमल ने, सलमान खान के अमल ने दिया है। लेकिन सलमान ने कभी भी अमल को कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो अमल है, वो आपका चहीता है, इसीलिए। अशनूर को क्यों बैश किया गया? अशनूर का कसूर क्या था? वो तो भाई, उसने तो अमल को कुछ बोला भी नहीं, उसने सिर्फ बोला कि फुटेज दिखा दो, और फुटेज दिखाने के बाद पे वो एरोगेंट हो गई। क्या इसके पहले
बिग बॉस की हिस्ट्री में किसी ने भी ये नहीं कहा बिग बॉस मुझे फुटेज दिखा, आपको दिखाना पड़ेगा, मेरे ऊपर वायलेंस हुआ है मुझे दिखाना पड़ेगा। हुआ है ना, चिल्लाया है सबने बहुत ज़ोर ज़ोर से, दरवाज़ा पीटा है, दरवाज़ा खोलिए मैं जाना चाहता हूँ, जाना चाहती हूँ, ये सारी चीज़ें हुआ है। तो पहली बार किसी को क्यों बोला गया कि आप एरोगेंट हो, यू आर एरोगेंट वुमन। आप जब बाहर आओगे खुद को देखोगे तो आपको पता चलेगा आप कितनी एरोगेंट वुमन हो। मुझे तो अश्नूर कहीं से एरोगेंट नहीं लगी थी। अश्नूर वॉज द वन, उन्होंने खुद को संभाला, उनको खुद को पता नहीं था, लेकिन अभिषेक ने जब उसको समझाया तो वो चुप हो गई। और उसके पहले भी उसने अमल को जाके कुछ नहीं कहा था, उसने सिर्फ बिग बॉस से डिमांड किया था, रिक्वेस्ट किया था, डिमांड किया था, कुछ भी कह लो, कि भाई मुझे दिखा दो, क्योंकि क्या हुआ है, अगर मेरे कैरेक्टर पे कुछ हुआ है तो वो मुझे दिखा दो ताकि मैं बोल सकूँ आगे वाले इंसान को। अगर ऐसा कुछ होता कि कोनिका की बात सुन के अश्नूर अब अमल के ऊपर चढ़ता तो क्या बोला जाता अश्नूर को कि आपको इतनी अकल नहीं है, किसी और के बात सुन के आप चढ़ रहे हो। और जब उसने डिमांड किया देखने के लिए तो वो एरोगेंट हो गई और उस टाइम वो बदतमीज़ हो जाती। मुझे समझ नहीं आया ये क्या था। एंड वर्स्ट पार्ट ऑफ द एपिसोड, जब सलमान ने कहा आई एम प्राउड ऑफ यू अमल, आई एम प्राउड ऑफ यू। बैड एपिसोड एवर मुझे इतना बुरा कभी नहीं लगा। अमल रो रहा था, क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था भाई मेरा पापा आ गया, मेरे बड़े भाई आ गए हैं मुझे बचाने के लिए। मैं कुछ भी कर दूँ, मैं किसी को मार लूँ, पीट लूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरे भाई है ना, मुझे बचा देंगे। और जैसे ही कट हुआ, ज़ीशान गए, अमल से गले मिले, ज़ीशान अमल की फिर से दोस्ती हो गई, क्योंकि सबको दिख गया यार अमल कुछ भी कहे, अमल को अंधाधुंध सपोर्ट किया जा रहा है। इसीलिए अब सब लोग घुसेंगे जाके अमल के पीछे, क्योंकि ऑफ कोर्स अमल को सपोर्ट मिल रहा है, तो अमल के साथ सही रहेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। इसीलिए खैर जो भी है, इसी के साथ साथ एपिसोड ख़त्म होता है। अश्नूर, खैर जो भी है, इसी के साथ साथ ये एपिसोड ख़त्म भी होने को आता है। अश्नूर, अभिषेक एंड प्रणीत बात करते हैं और यहाँ पे प्रणीत और अभिषेक अश्नूर को ये समझाते हैं आपको बोलना चाहिए था कि कुनिका ने आपको ये कहा था। एंड और भी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, नीलम जाती है कुनिका के पास और कहती है कि आप सॉरी बोल दो मैम। तो कुनिका कहती है नहीं भाई मैं क्यों बोलूँ, मैं किसी से सॉरी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या कहा है, कितना कहा है, और मुझे लगता है मैंने जो कहा है वो सही है, तो मैं किसी से भी जाके सॉरी नहीं बोलूँगी। शी इज़ 61 एंड वो जिस तरीके से आज खुद को डिफेंड किया एंड खुद की बात पे खड़ी रही ना, मज़ा आ गया। सेकंड नेहल बहुत अच्छी लगी मुझे आज, उन्होंने अपना पॉइंट्स रखा। हाँ ऑफ कोर्स थोड़ी कम रख पाई, क्योंकि दिखाना था मेकर्स को, सलमान को, कि तानिया अच्छी है, वो तो राम राम करती है, वो तो गाली नहीं देती, वो तो बहुत ही शरीफ है, ओ माय गॉड शी इज़ वेरी कूल। नेहल को गलत दिखाना था, वैम्प दिखाना था, और उन्होंने दिखा दिया। लेकिन बाहर बैठे ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अमल को जो अंधाधुंध सपोर्ट मिल रहा है, तानिया की जो बेकार की तारीफ़ें हो रही है, नेहल चमक रही है, ये जो बोला जा रहा है ये कितना गलत है वो हमें दिख रहा है। आपको लगता होगा अमल की ये सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट, शहबाज की चोरी, अंडा चुराना एंटरटेनमेंट, मुझे नहीं लग रहा है। शहबाज की पोकिंग करना आपको लग रहा होगा मजाक। सुरसुरी वाला लाइन जिस तरीके से अमल बोला था आपको लगा होगा कि मस्ती में बोला था, हमें नहीं लगा। क्या करें। बैड वीकेंड का वार, बैड एपिसोड एवर, बहुत बुरा एपिसोड था, बहुत कंट्रोवर्शियल एपिसोड, बहुत ही ज़्यादा बायस्ड एंड इरिटेटिंग एपिसोड था। क्या लगता है गाइस आप लोगों का, क्या कहना है आज के एपिसोड के बारे में? द अमल शो, द अमल बचाओ आंदोलन सलमान खान ने खुद स्टार्ट किया है, इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। अब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, जल्द मिलते हैं।